हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, इनका लोगों से, अपने दोस्तों से, आपके विषय में, आप लोगों के बीच में जो भी कनेक्शन है, जो भी रिश्ता है, उसके बारे में क्या कहना है। आप ये रीडिंग तभी देखेंगे जब आपके पर्सन की साइड वाले लोगों को, इनके दोस्तों को आपके बारे में या इन आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है उसके बारे में पता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, तभी ये लोगों से, दोस्तों से आपके विषय में उनसे बात करते होंगे। और उसके बाद अगर उन्हें पता ही नहीं है उनकी साइड के लोगों को, तो आपके लिए रीडिंग देखने का कोई मतलब भी नहीं रह जाता। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यही देखने जा रहे हैं कि अब ये क्या कह रहे हैं लोगों से। आपको यहाँ पर ये भी याद रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं और जान लेते हैं आखिर इनका अब क्या कहना है लोगों से। गाइस, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, रीडिंग पसंद आती है, कनेक्ट कर पाते हैं आप अपने आप को इस रीडिंग से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और जो लोग मेरे साथ पहले से ही चैनल पर जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान कनेक्ट होना चाहते हैं। ग्रेटिट्यूड देने में किसी भी तरह की कोई कंजूसी नहीं दिखाइएगा। लौट फिर कर आप ही के पास आनी है, आप ही का भला करने आएगी जो भी ग्रेटिट्यूड आप देंगे। तो अभी तक जो मेजरली एनर्जीज यहाँ पर आई हैं वो है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। यहाँ पर आपकी कैंसर की ही एनर्जी आई है। इनोसेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक है पार्टिसिपेशन, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। नंबर 4 आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि अप्रैल मंथ जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ है। ठीक है, एज एन इनका बर्थ मंथ हो, आपका बर्थ मंथ हो, 4 साल का रिश्ता हो, 4 महीने से नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन को, सेपरेशन, अलगाव को या फिर मन मुटाव को फेस कर रहे हो, तो इस तरह से ये नंबर, यही मंथ लेकर चलने होंगे। ज़बरदस्ती कुछ भी अपने आप से रिलेट नहीं कराना है। ऑल राशियां होती हैं, वैसे मैं फिर भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में राशियां बताती हूँ यहाँ पर। ठीक है, सैक्रिफाइस, होप, थर्ड आई चक्रा। क्या बताना है व्यूअर्स के पर्सन का लोगों को, यूनिवर्स गाइड कीजिए। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। बॉटम ऑफ द डेक है फर्म फाउंडेशन। अगेन नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रही है, आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, आप इनसे शादी करना चाह रहे थे। आप दोनों कहीं ना कहीं एक साथ फ्यूचर देख रहे थे या घर परिवार रिलेशनशिप पूरी तरह से देख रहे थे। और आप दोनों ने ही कहीं ना कहीं मन ही मन में, स्पेशली आपने मन ही मन में इस रिश्ते की नींव भी रख दी थी। चाहे फिर आप मैरिड हो या फिर आप मैरिज करना ही क्यों ना ही चाह रहे थे, लेकिन आप लोगों का रिश्ता ऐसा नहीं था कि 4 दिन की बातचीत है और फिर 5वें दिन अलग अलग हो जाना है। आप इस रिश्ते में दोनों ही फ्यूचर देख रहे थे। और अगर आप मैरिड थे तो ऑब्वियसली फ्यूचर आप दोनों देख रहे थे इस रिश्ते में। और आप दोनों ही चाह रहे थे कि ये रिश्ता मजबूत बना रहे, इसकी नींव मजबूत बनी रहे और आप दोनों ही एक दूसरे की रीढ़ की हड्डी बने रहो। तो वो चाह रहे थे आप इस रिश्ते में। और ये पर्सन यही बताते हैं लोगों को, अपने दोस्तों को, कि ये इस रिश्ते में
इतना आगे की सोच रहे थे कि ये इस रिश्ते में यही चाह रहे थे कि हम दोनों एक दूसरे की बैकबोन बनकर रहें। इस रिश्ते में फ्यूचर देख रहे थे, लॉन्ग स्टेबिलिटी देख रहे थे। यानी कि मैं इस रिश्ते के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस था या थी। ये ऐसा लोगों को बताते हैं, स्पेशली अपने दोस्तों को बताते हैं। ये लोगों को या दोस्तों को ये भी बताते हैं कि आप लोगों के बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व थे आप लोगों के बीच में। यानी कि हो सकता है चाहे आपकी साइड से हो या इस पर्सन की साइड से हो, कि आपके पेरेंट्स हो, इनके पेरेंट्स हो, यानी कि बहुत इंटरफेयर, बहुत डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में था। फिर भी इन्हें उम्मीद थी, इन्हें होप थी, इन्हें आशा थी कि आप लोग मिलकर रहोगे, आप लोगों का यहाँ पर रीयूनियन होगा, या आप लोगों का रिश्ता जो है वो यहाँ पर शादी तक ज़रूर जाएगा। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे तो ये शादी डेफिनेटली सक्सेसफुल होगी। इसकी उम्मीद ही नहीं थी कि ये शादी जो है इस तरह से बिखर जाएगी, या इस शादी में इतने रोड़े, इतने चैलेंजेस आएंगे, इसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। ये लोगों को ऐसा बताते हैं। ये लोगों को ये भी बताते हैं कि इतने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से, फैमिली के इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से, या सामने वाले की तरफ से बहुत सारे इंटरफेरेंस होने की वजह से मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं इस रिश्ते को एक पॉइंट पर आकर सेक्रीफाइस कर दूंगा या कर दूंगी। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है साथ में कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको किसी मास्टर की वजह से, किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से, या जो भी आप लोगों के बीच में ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस आ रहे थे, इन सब की वजह से आपको, आपके साथ को, इस रिश्ते को सेक्रीफाइस करा। चाहे फिर आप लोग मैरिड ही क्यों ना हो या मैरिज करना ही क्यों नहीं चाह रहे हो। तो ये लोगों को ये बताते हैं कि इतने इंटरफेरेंस, इतने डिफरेंसेस होने की वजह से मुझे इस रिश्ते के लिए, इस शादी के लिए अपना नज़रिया बदलना पड़ा, अपनी सोच को बदलना पड़ा। और अपनी सोच, अपने नज़रिए को बदलने की वजह से ही मैंने इस रिश्ते को सेक्रीफाइस कर दिया। यानी कि मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, मेरी अंतरात्मा मुझे आज भी इस चीज़ के लिए धिक्कारती है कि मैंने कहीं ना कहीं इस रिश्ते में एक मासूम इंसान के साथ गलत कर दिया। इनोसेंसी दिखा रहा था जो, या इनोसेंसी दिखा रही थी जो मेरे लिए इस रिश्ते में पूरी तरह से ईमानदार था या थी, मैंने उसके लिए अपना नज़रिया बदला, उसे मैंने किसी और के लिए सेक्रीफाइस करा, किसी और की गाइडेंस से सुनकर। तो ये लोगों को ये बताते हैं। स्पेशली अगेन कहना चाहूँगी कि दोस्तों को ये ज़्यादा बताते हैं आपके विषय में, ठीक है। मुझे साथ में ये भी दिख रहा है कि ये भी बताते हैं कि इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी आप जो हैं वो इनके सपनों में ज़रूर आते हो, और आप इनके सपनों में आके सिर्फ इनसे एक सवाल करते हो कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। मेरे इतनी ज़्यादा ईमानदारी इस रिश्ते में निभाने के बावजूद भी, मेरे इतने ज़्यादा मासूम होने के बावजूद भी, मैंने पूरी मासूमियत से तुमसे प्यार करा, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। तो ये अपने दोस्तों से स्पेशली ये बताते हैं कि आप सपनों में आकर इनसे बस एक सवाल पूछ कर जाते हो, और वही सवाल मुझे अंदर तक झंझोड़ देता है, वही सवाल मुझे अंदर तक हिला जाता है। ये लोगों को ये बताते हैं। ये लोगों को ये भी बताते हैं कि आपने इस रिश्ते में इतनी सब चीज़ें होने के बावजूद, ये आपको दूर कर रहे थे, दूर धकेल रहे थे, आपके ऑफर्स नहीं ले रहे थे, सेक्रीफाइस कर रहे थे, औरों की सुन रहे थे, आपके सामने अपना ईगो दिखा रहे थे। इन सब के बावजूद भी आप हमेशा इस रिश्ते में इनकी तरफ ऑफ़र लेकर आने की कोशिश करते रहे। आप परेशान रहे, दर्द में रहे, दुखी रहे, लेकिन फिर भी आपने चीज़ों को संभालने की कोशिश करी। लेकिन ये उस वक्त में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बदल चुके थे, इनका नज़रिया आपके लिए बहुत बदल चुका था। और वही चीज़ें मुझे आज इंट्यूशनली परेशान करती हैं। मेरी अंतरात्मा उस चीज़ के लिए मुझे आज भी धिक्कारती है, या आज भी मुझे झंझोड़ती है। मेरा ज़मीर आज भी मुझे वहाँ पर ना माफ़ नहीं करता। तो ये ऐसा बताते हैं दोस्तों से। यानी कि कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि जो इन्होंने आपके साथ गलत करा, उस चीज़ का एहसास है, और वो चीज़ें आप इनसे हर रोज़, हर रात सपने में आके पूछते भी हो, जो इन्हें भूलने भी नहीं दे रहे हो, आप भी नहीं भूलने दे रहे हो। तो ये अपना वो दर्द, वो पेन, वो तकलीफ़ बताते हैं, या वो गिल्ट जो इनके मन में चलता है, उसे ये लोगों को बताते हैं।
गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। पोस्टपोनमेंट के मामले में व्यूअर्स के पर्सन का लोगों को अब क्या बताना है, दोस्तों को क्या बताना है, गाइड कीजिए और बताइए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो बेसिकली ये लोगों को, दोस्तों को ये बताते हैं कि इन्होंने ना अपने आप को गार्ड करने के लिए, अपने लिए स्टैंड लेने के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं उन चैलेंजेस को फेस ही नहीं करा जो आप लोगों के सामने आए। यहाँ पर भी देखिए ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आप लोगों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस थे या नहीं भी थे, लोगों ने लेकर आए हैं वो डिफरेंसेस, या फिर आप मैरिड थे तो फैमिली का इंटरफेयर इतना ज़्यादा था कि आप लोगों के बीच में बहुत सारे चैलेंजेस को लाया गया। और ये पर्सन उस वक्त में आपके लिए स्टैंड लेने की बजाय अपने लिए स्टैंड ले रहे थे, अपने आप को गार्ड कर रहे थे, उन चैलेंजेस के अगेंस्ट लड़ने के लिए नहीं खड़े थे। तो ये बताते हैं कि जो चीज़ें डिले हुई या चीज़ें जो दूर गई वो इसी रीज़न की वजह से कि मैंने उस वक्त में जो भी स्टैंड लिया वो दोनों के लिए नहीं लिया, सिर्फ अपने लिए लिया। या अकेले खड़े हैं, सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर अपने लिए इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि ये किसी और के गाइडेंस में थे, ये किसी और की बातें सुन रहे थे जो इनके मास्टर बने हुए थे। तो ये यही बताते हैं कि इस रिश्ते में जो डिलेज हो रहे हैं या जो पोस्टपोन हुई चीज़ें वो इसीलिए हुई क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक तरफ की देखी, नज़रिया बदला इन्होंने। ठीक है, तो बोल तो ये सही रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे इनकी बातें सही लग रही हैं। और बोलने की वजह भी ये है कि ये किसी गिल्ट में नहीं रहना चाहते, उस गिल्ट को निकालना चाह रहे हैं, ये ना चीज़ है। ठीक है, गाइडेंस के मामले में व्यूअर्स के पर्सन का अब क्या बताना है अपने दोस्तों को, लोगों को, गाइड कीजिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, तो बेसिकली इन्हें कहीं ना कहीं इस तरह से गाइड करा गया था कि इन्हें अपना फोकस जो है चेंज करना चाहिए। अगर आप मैरिज करना चाह रहे थे तो ऑब्वियसली इनसे ये कहा गया है कि भाई देखो तुम्हें अपने आगे का फ्यूचर देखना चाहिए, अपनी स्टडी देखनी चाहिए, तुम्हारा बेहतर फ्यूचर हो जिसमें अबेंडेंस हो, जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ हो, जिसमें बहुत पैसा हो। तो इस तरह से इन्हें समझाया गया। और अगर आप मैरिड थे तो बेसिकली कि भाई शादी तो हो गई है, अब तुम अपने कैरियर पे फोकस करो, पैसा कमाओ, अपना फ्यूचर देखो। तो ओवरऑल इस पर्सन का झुकाव जो आपकी तरफ था, रिलेशनशिप की तरफ था, उससे हटाकर इस पर्सन की सोच को मटेरियलिस्टिक करा गया है। या फिर अगर आप इस पर्सन से शादी करना चाह रहे थे और इनकी शादी के लिए प्रपोजल्स और आए तो वो भी इसी बेसिस पर आए कि वहाँ पर इन्हें पैसा मिल रहा था किसी भी तरह से, तो इन्हें इस तरह से गाइड करा गया। तो ये लोगों को ये बताते हैं कि उस वक्त में ना मेरी सोच कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक हो गई थी, जिस रीज़न की वजह से मैं उस वक्त में सिर्फ और सिर्फ अपने लिए स्टैंड ले रहा था या ले रही थी। ठीक है, द मास्टर के मामले में व्यूअर्स के पर्सन का क्या बताना है लोगों को, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए दोस्तों को। द हाई प्रीस्टेस, यानी कि यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सन जिसके भी गाइडेंस में रहे, जिसके भी इन्फ्लुएंस में रहे, वो पर्सन ओपन नहीं हो पाया है या उस पर्सन को ये ओपन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसे बहुत सीक्रेटिव एनर्जीज़ में रख रहे हैं, यानी कि जो भी ब्लेम्स है ये अपने ऊपर डाल रहे हैं, उस मास्टर के ऊपर नहीं डाल रहे हैं, उसको ये अभी भी हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि या तो इन्हें खुद उस चीज़ का आइडिया नहीं है कि जिस भी पर्सन के इन्फ्लुएंस में ये आए उन्होंने इन्हें भटकाया है, या फिर ये उसे अब सामने नहीं लेकर आना चाह रहे हैं, उसको अपने साथ उसको भी कहीं ना कहीं डिफेंड कर रहे हैं, उसको भी एक प्रीस्टेस की एनर्जी में, एक मिस्टीरियस की एनर्जीज़ में लेकर जा रहे हैं, वो एनर्जीज़ है। यानी कि ये लोगों को ये बताते हैं कि इस वक्त में शायद कोई एक्शन लेने का टाइम नहीं है और जो भी हमें मिल रहा है ना उस यूनिवर्स के थ्रू हमें शायद उसी को रिसीव कर लेना चाहिए, क्योंकि जो भी भगवान ने, जो भी गॉड ने हमारे लिए सोचा है वो अच्छे के लिए सोचा है। तो कुछ इस तरह की बातें बनाते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं, यानी कि उस मास्टर को ये ओपनली नहीं बताना चाह रहे हैं और बस इसी तरह से लोगों को बताते हैं, दोस्तों को बताते हैं कि भाई जो भी हो रहा है, जो भी हमें मिल रहा है हमें उसे ही रिसीव कर लेना चाहिए और जो भी हुआ है हो सकता है वो अच्छे के लिए ही हुआ हो। ठीक है, द ड्रीम के मामले में इनका क्या बताना है लोगों को, यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए।
नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए ये लोगों को ये बताते हैं डेफिनेटली कि आप इनके ख्वाबों में आते हो और आप इनके ख्वाबों में आकर इनसे सिर्फ सवाल करते हो तलवार की नोक पर, यानी कि आप पूरे डंके की चोट पर इनसे सवाल करते हो कि तुमने मेरे साथ ऐसे करा, क्यों करा, जिस चीज़ से ये अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते हैं, यानी कि वो गिल्ट इनके दिमाग में इस कदर है कि ये वो गिल्ट से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, उसे बदल नहीं पा रहे हैं। और ये लोगों को ये बताते हैं, आप ख्वाबों में आकर इन्हें यही सवाल करते हो कि जब चैलेंजेस आए तो तुमने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ली, तुमने उस वक्त में चीज़ों को इमोशनली क्यों नहीं लेकर देखा, या तुमने क्यों उस वक्त में रिएक्ट नहीं करा। तो वो चीज़ें ही बताते हैं कि जो भी सडनली चीज़ें हुई, और ये लोगों को ये भी बताते हैं कि इन्होंने क्यों नहीं करा, कि चीज़ें इतनी स्पीड से हो गई, अनएक्सपेक्टेडली बदलाव आया, उसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं था या थी। तो ये भी बताते हैं कि मतलब आप तो आते ही हो सपने में सवाल करते हो, लेकिन ये अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये भी कहते हैं लोगों से कि भाई देखो चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही थी, मैं उसके लिए प्रिपेयर भी नहीं रहा, मुझे नहीं पता था कि इतनी वर्स्ट हो जाएंगी सिचुएशन, इतनी दूरियां आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं अपने आप को भी मुझे यहाँ पर ये पर्सन गार्ड करते हुए दिख रहे हैं। और देखो यहाँ पे तो ऑब्वियसली इन्होंने गार्ड ही करा है अपने आप को, ठीक है। इनर वॉइस के मामले में ये लोगों को क्या बता रहे हैं, दोस्तों को क्या बता रहे हैं, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। 9 ऑफ सोर्ड्स। तो ये बेसिकली ये बताते हैं कि ये रातों को सो नहीं पाते हैं, किस रीज़न की वजह से, कि नींद आएगी तो आप आकर इनसे सवाल करोगे, और अगर नींद नहीं आ रही है तो इनकी खुद की इंट्यूशन, इनकी अंतरात्मा इन्हें सोने नहीं दे रही है, इन्हें धिक्कार रही है। तो ये लोगों को ये बताते हैं, दोस्तों को बताते हैं कि मैं इस समय ना बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हूँ, मेंटली बहुत परेशान हूँ, मेरे मन में किसी भी तरह का सुकून नहीं है, मुझे कहीं पे भी कोई भी सुकून नहीं मिल रहा, कहीं पे भी मैं अपना फोकस नहीं लगा पा रहा हूँ या पा रही हूँ, अपने थॉट्स को मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा या पा रही, तो मैं तुम्हें क्या एक्सप्रेस करूँगा या करूँगी। तो ये लोगों को ये भी बताते हैं अपने विषय में, ठीक है। इनोसेंस के मामले में इस पर्सन का क्या बताना है, गाइड कीजिए और बताइए। इनोसेंस के मामले में रिन्यूअल। तो ये लोगों को ये भी बताते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक है ट्रांसफॉर्मेशंस, तो पहले इसे पढ़ते हैं। तो ये लोगों को ये बताते हैं कि आपकी ईमानदारी, आपकी मासूमियत, आपके सवाल जो कहीं ना कहीं इनके मन में, इनके दिल में चुभते हैं, इन्हें टीज़ करते हैं, इन्हें रियलाइज़ कराते हैं कि इन्हें आप ही के साथ रिश्ते का रिन्यू करना चाहिए, आप ही के साथ को आगे कंटिन्यू करना चाहिए, चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, लाइफ को लेकर क्लियर हो जाना चाहिए। तो वो सवाल करते हो आप इनसे, आपकी ईमानदारी, आपका सच्चा प्यार, और ये लोगों को ये बताते हैं कि आपकी वही मासूमियत मुझे बार बार इस चीज़ का एहसास दिलाती है कि अगर तुम्हें नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करनी है तो उसी पर्सन के साथ करनी चाहिए, उसे माफ़ कर उससे माफ़ी मांग कर, ठीक है, या फिर जो भी इन्होंने आपके साथ गलत करा उसका कंपनसेशन देकर आपको नई शुरुआत इन्हें करनी चाहिए। ये लोगों को ये भी बताते हैं, मैं आज भी चाहता हूँ या चाहती हूँ कि जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, जिस भी हालातों में हुआ, जिनकी भी बातों में होकर हुआ, उन सब पर मिट्टी डाल दी जाए, उन सबको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि मेरी ज़िंदगी में शादी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर एक नई शुरुआत हो सके, एक ट्रांसफॉर्म हो सके, एक अनएक्सपेक्टेडली ही अब फिर से बदलाव हो, लेकिन वो पॉजिटिविटी की तरफ हो, जिसमें हम जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, कड़वाहट है, उसे रिलीज़ कर दें और एक नई बिलीफ सिस्टम के साथ, एक नए थॉट के साथ, एक नई एनर्जी के साथ अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्म लेकर आएँ। तो ये मैं आज भी यही चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन उन सब चीज़ों के लिए एक्शंस कहाँ हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों के लिए एक्शंस इसीलिए नहीं है क्योंकि ये पर्सन इन सब चीज़ों को चाहने के बावजूद भी इनका सबसे ज़्यादा फोकस है उसी एनर्जी को हाइड करने में, डिफेंड करने में, और साथ में अपने आप को हाइड करने और डिफेंड करने में। तो वो चीज़ें भी मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखी हैं, ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं कि इनका ये सब बताने के बाद लोगों का, दोस्तों का क्या रिएक्शन होता है, ठीक है, वो क्या सोचते हैं इनके विषय में। तो ये चीज़ें देखते हैं बस 5 कार्ड्स निकाल कर, ठीक है। गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है द मैजिशियन,
लोगों का क्या सोचना है, गाइड कीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, लोगों का क्या सोचना है, गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लोगों का क्या सोचना है इस विषय में, गाइड कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, गाइड कीजिए, बताइए। 7 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि लोग समझ रहे हैं कि ये पर्सन कहीं ना कहीं चीज़ों को ना घुमा फिरा कर मैनिपुलेट करके अपने आप को डिफेंड करके चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं, बातों को प्रेजेंट कर रहे हैं और अपनी बातों में लेने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अपने लिए सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को ये चीज़ों का आइडिया हो रहा है इनका ऐसा बताने से। लोग समझ रहे हैं कि ये जो बंदा है या बंदी है ना, देखो चीट इसने करा है, ये डाउट नहीं है इस चीज़ का कि इस पर्सन ने खुद से चुपचाप ये दबे पाँव चला गया है या चली गई है और अब ये इसी सिचुएशन को, इसी चीज़ को, इन्हीं हालातों को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करके लॉजिक के हिसाब से प्रैक्टिकली चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है या कर रही है। साथ में उन लोगों को ये भी चीज़ों का आइडिया हो रहा है कि भाई देखो, अगर तुम अब पैसों को लेकर फोकस्ड हो तो कहीं ना कहीं हो सकता है पास्ट में भी तुम पैसों की वजह से ही यहाँ पर दबे पाँव चले गए थे, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर लोग समझ रहे हैं कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं पैसों की वजह से आपके साथ चीटिंग करी है और अब चीज़ों को ये मैनिपुलेटिवली वे में प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कर तो वही रहे हैं और वही चीज़ें लोगों को भी कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। लोगों को यहाँ पर ये भी समझ में आ रहा है कि जब चैलेंजेस थे, जब कॉन्फ्लिक्ट थे, तो फिर इसने उस वक्त में उनके लिए लड़ाई क्यों नहीं करी, उनके अगेंस्ट क्यों नहीं खड़ा हुआ या हुई, नज़रिया इसने क्यों बदल लिया, नेगेटिव ही क्यों हो गया या हो गई। तो उस चीज़ पर भी लोगों को कहीं ना कहीं डाउट होता है, क्वेश्चन मार्क बनता है। जैसा ये बताते हैं कि भाई मेरा नज़रिया बदल गया था, मैं गलत गाइडेंस में आ गया था या आ गई थी, मैं वो है। तो वो चीज़ों को समझ रहे हैं कि भाई ऐसा क्या था कि भाई तुम नज़रिया ही बदल दिया तुमने उसको लेकर। और सबके दिमाग में ये चीज़ें भी हैं कि देखो ये इस वक्त में जो भी हमें बता रहा है या बता रही है ना, उसमें प्यार इसकी साइड से तो दिख ही नहीं रहा कि ये बात कहे कि हाँ इसके दिल में प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, ऐसा तो कहीं दिख ही नहीं रहा। ये तो बस हमें अपने फेवर में लाने की कोशिश कर रहा है कि हम इसके फेवर में बोले, इसकी बातों में आ जाएं। तो लोग ऐसा समझ रहे हैं इनका ऐसा बताने से, तो वो चीज़ें भी मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रही हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, इनका लोगों को, दोस्तों को अब आपके विषय में क्या बताना है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, इसके माध्यम से किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से मैं नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।